अभी कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये कलर कोडिंग और सीबीएसई में भी है। बट जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग कैसा फाइंड रखने का, नाम रेजिस्टेंस कैसा फाइंड करने का फ्रॉम कलर कोडिंग, तो ये इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। रेजिस्टर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब ये कलर कोडिंग क्या होता है? तो रेजिस्टेंस ये ऐसा कंपोनेंट है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिस पार्ट में करंट को थोड़ा कम फ्लो होने देना है, तो नेचुरली रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, तो अक्रॉस द सर्किट एक कंपोनेंट लगाया जाता है, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे वीडियो, उसके लेक्चर में आपको कैपेसिटर का पता चलेगा। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो रेजिस्टर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जब अक्रॉस द सर्किट लगाते हैं तो वो ब्रांच में करंट का जो फ्लो होना है वो थोड़ा कम होगा। वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के वैल्यू के ऊपर। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा वैल्यू का रहेगा उतना वो सेक्शन में करंट फ्लो कम होगा, क्योंकि पूरे सर्किट में कुछ जगह पे आपको करंट कम लगता है, कुछ जगह पे आपको करंट ज्यादा लगता है, तो अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस नाम का एक कंपोनेंट लगाया जाता है। प्रैक्टिकल में आपको रेजिस्टेंस कैसा होता वो दिखाते भी है। अब मैं बताता हूँ छोटा सा कंपोनेंट होता है। अब उसके ऊपर यदि वो वैल्यू लिखे जैसा 75 ओम्स या 75 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम्स, 80 इंटू 10 टू दी पावर 5 ओम्स, तो इतना छोटा सा कंपोनेंट और उसके ऊपर वो वैल्यू लिखने जाए तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए उसके ऊपर कलर के रिंग्स दिए हुए होते हैं, और वो जो कलर के रिंग्स है जिनको बैंड्स और कलर बैंड्स भी बोला जाता है, तो वो कलर बैंड से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी निकाली जाती है, तो वो ये है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। अब कमर्शियली मतलब ऐसा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से या जो भी आपको कुछ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना है, उसके बाद साइंटिफिकली रेजिस्टेंस का यूज करना है, तो सर्किट में जब रेजिस्टेंस निकालना है तो उसकी वैल्यू निकालना है, तो कमर्शियली 2 प्रकार के रेजिस्टेंसेस होते हैं। एक तो अलॉयज के रेजिस्टेंसेस। अब ये अलॉयज की वायर जो है, ये अलॉयज की वायर जैसा मैग्नेनिन, नाइक्रोम, मैग्नेनिन हो गया, नाइक्रोम हो गया, तो कंस्टेंटन हो गया, तो ये जो अलॉयज होते हैं ये अलॉयज का रेजिस्टिविटी के ऊपर जो भी रेजिस्टिविटी रहेंगी, टेम्परेचर का इसके ऊपर नहीं के बराबर असर पड़ता है। आपको मालूम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी करंट पास करते हैं कंडक्टर से तो हीट प्रोड्यूस होती है, और बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट होगा। बट ये जो अलॉयज है, कौन से बताया मैंने? मैग्नेनिन, उसके बाद कंस्टेंटन, उसके बाद तीसरा भी आपको बताया नाइक्रोम। तो ये जो अलॉयज है, ये अलॉयज जैसा ये अलॉयज लेते हैं, तो कौन से अलॉयज बताया मैंने? ये देखो नाइक्रोम, नाइक्रोम हो गया, उसके बाद कंस्टेंटेंट हो गया, उसके बाद मैग्नेनिन। अब ये जो अलॉयज है, ये अलॉयज के जो रेजिस्टिविटी होती है ये अलॉयज की, उसके ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बराबर है। यानी जब भी मैंने क्या बोला, करंट फ्लो यदि करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर में से, तो वो टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर असर पड़ेगा। तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और यदि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो नेचुरली आगे आने वाला जो रीडिंग है करंट का वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए करंट का वैल्यू कम नहीं होना चाहिए करके इस प्रकार के आप प्रैक्टिकल्स में
वायर भी ये अलॉयज के यूज करते हैं, जैसा नाइक्रोम हो गया, कंस्टेंटन हो गया, मैग्नेनिन हो गया इसके। अब इसके वायर में ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ दीज अलॉयज आर, दीज अलॉयज में जो रेजिस्टिविटी होती है, ये रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। लेकिन बात ऐसा है कि आपको मालूम है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब सपोज इसका मेरे को रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब एक आधे सर्किट में आपको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना, तो कितना लेंथ बढ़ाएंगे, तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो दैट्स वाई कार्बन रेजिस्टेंस यूज में लाते हैं। मैंने क्या बोला, दो प्रकार के रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। एक तो अलॉयज के रेजिस्टेंस, कौन से अलॉयज, नाइक्रोम, कंस्टेंटन, मैग्नेनिन, ये अलॉयज। इसका प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हालांकि ये टेम्परेचर, थर्मल कोएफिशिएंट, ये मैं आगे का लेक्चर देने वाला हूं, रेजिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फर्क पड़ता है, तो आगे के लेक्चर में ये सब मैं बता दूंगा आपको। तो थर्मल इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस का करंट के ऊपर, ये सब आगे के लेक्चर में आएगा। एट प्रेजेंट मैंने क्या बोला कि यदि कोई भी आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए आपको एक तो अलॉयज होना, या तो फिर कार्बन रेजिस्टेंसेस होना। अब अलॉयज के वायर यदि यूज किए, तो आपको मालूम है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मालूम था। अभी मैं लेंथ की बात करता हूं, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जैसा जैसा लेंथ बढ़ाओगे वैसा वैसा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यदि आपको रेजिस्टेंस ज्यादा होना, कोई सेक्शन में एक आधे सर्किट के करंट कम होना, तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये यदि यूज करते हैं नाइक्रोम के वायर्स, तो इसकी लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ेंगी तो इम्पॉसिबल हो जाएगा सर्किट में। तो इसीलिए इसके जगह पे कार्बन रेजिस्टेंस यूज में लाते हैं। अब कार्बन रेजिस्टेंस मतलब मैंने अभी आपको उसके लिमिटेशंस भी आ गए इसमें, और वाई यूज ये भी बता दिया आपको, क्योंकि थर्मल टेम्परेचर का इसके रेजिस्टिविटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अब ये कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं, ये कार्बन रेजिस्टेंसेस, कार्बन रेजिस्टर या कार्बन रेजिस्टेंस, ये कार्बन रेजिस्टेंस कमर्शियली यानी प्रैक्टिकल पर्पज से, बहुत सारे सर्किट्स के लिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कार्बन रेजिस्टर यूज में लाते हैं। अब ये कार्बन रेजिस्टर क्या होते हैं, तो ये एक तो कॉम्पैक्ट होते हैं, उसके बाद स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। और ये यूज करने के बाद इसमें भी सेम प्रॉपर्टी होती है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जो आपको होना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का कार्बन रेजिस्टेंस बना सकते हैं। छोटा सा कंपोनेंट रहेगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ये वायबल रहेगा, ये यूज में ला सकते हैं। अब ये छोटा सा कंपोनेंट है और बहुत ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर वैल्यूज लिखना जस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम जैसी है एसआई सिस्टम, वैसा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोडिंग है। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोडिंग जो होता है, ये रजिस्टर कोडिंग मतलब एक प्रकार का आप बोल सकते हैं नॉमेनक्लेचर या नेम्स उसके ऊपर के वैल्यूज के। तो ये जो इंटरनेशनल कोडिंग जो है, वो इंटरनेशनल कोडिंग एक प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको बोला जाता है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो वो टेबल याद रखना है, वैल्यूज और हाउ टू फाइंड, कैसा फाइंड करने का वो बहुत ही इजी है। और इसके ऊपर का क्वेश्चन जाने देना नहीं है आपको, नीट में भी जेईई में भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो अभी मैं आपको एक टेबल बना के बताऊंगा, और वो टेबल में कैसे कैसे वैल्यूज याद रखना है वो आपको बताऊंगा। नाउ अभी कलर कोडिंग के लिए आपको जो कलर्स है वो कैसा याद रखेंगे, तो वो कलर्स याद रखने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, ये आपको समझने के लिए। जैसा बीबी रॉय, ये देखो ये किसी पर्सन का नाम है, तो इसको मैंने पूरा कैपिटल लेटर में लिखा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
आपको ग्रेट ब्रिटेन नहीं लिखना है तो गुजरात भारत लिखो तो भी चलेगा। तो ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये सेंटेंस वेरी गुड वाइफ। अब इसमें देखो आप, ये ऑफ और हैज ये सेंटेंस बनाने के लिए लिया है, इसलिए उसको आपको कलर कोडिंग में लेना नहीं है। बट ये जो कैपिटल है BBROY, मतलब ये कलर, ये दूसरा कलर, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर 6th कलर, 7th कलर, 8th कलर, 9th कलर और 10th, इस प्रकार से। तो पहला मैंने लिखा ब्लैक, दूसरा ब्राउन। तो तुम बोलेंगे सर ये ब्राउन और ब्लैक कैसा याद रखेंगे? तो अल्फाबेटिकली एल पहले आता, आर बाद में आता। एल पहले देखो आप, ए से लेके जेड तक के एल पहले आता, आर बाद में आता, इसलिए मैंने ब्लैक और ब्राउन। नेचुरली तीसरा पी आएगा तो वो ब्लू, यानी एल रिपीट भी हो रहा तो तीसरा है ब्लू, वो ध्यान रख सकते हैं ये दोनों। तो देखो ब्लैक, ब्राउन, आर स्टैंड फॉर रेड, देखो आर स्टैंड फॉर ऑरेंज, उसके बाद जी स्टैंड फॉर ग्रीन, उसके बाद बी स्टैंड फॉर ब्लू, उसके बाद वी स्टैंड फॉर वायोलेट। तुम बोलेंगे जी और डब्ल्यू के बारे में, तो यह जगह कमती करके जी ग्रे रहेगा और डब्ल्यू व्हाइट रहेगा, वो मैं बाद में लेने वाला हूं। ये दो कलर क्या है देखो, जी और डब्ल्यू। तो जी ग्रे, क्योंकि पहले जी ग्रीन के लिए आया था, अभी जी जो है वो ग्रे के लिए आएगा और डब्ल्यू जो है वो व्हाइट के लिए आएगा। तो अभी इसमें क्या करने का, पहले तो ये पूरे 10 कलर, कौन से 10 कलर देखो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, उसके बाद वायोलेट, ग्रे और व्हाइट, ये 10 कलर आपको इधर लिखना है कलर। मैंने अभी फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 2 कलर लिखने के। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज कहां से शुरू करने का, 0, ये तो आसान है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये दो कलर के लिए क्या रहेगा 8 और 9, वो इसके आगे बताने वाला हूं। अब मल्टीप्लायर, अब मल्टीप्लायर कैसा शुरू करने का, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लायर, या तो फिर इसी को मैंने ऐसा ऑब्लिक लाइन देता हूं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में यहां पे लिखता हूं मैं 10 टू दी पावर से शुरू करने का, 10 टू दी पावर, और ये जो है ये पावर में लिखने का 0, 10 टू दी पावर 0, यानी पहला ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या, 10 टू दी पावर 0। बाद में ये 10 टू दी पावर 1, ये पावर में लेके जा रहा हूं। उसके बाद 10 टू दी पावर 2, उसके बाद 10 टू दी पावर 3, उसके बाद ये 10 टू दी पावर 4, उसके बाद 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5, उसके बाद 10 टू दी पावर 6, ये 5 है, ध्यान रखना है अच्छे से, ये 5। उसके बाद 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 7, फिर यहां 10 टू दी पावर 8 आएगा, 10 टू दी पावर 9। अब लास्ट स्ट्रिंग, अब लास्ट स्ट्रिंग क्या हो सकती है, ये भी टेबल का पार्ट है। ये रेजिस्टेंस मैंने ऐसा निकाल के रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए कैसा हो, बट ये टेबल का ये पार्ट है, या मैं अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस यहां से मिटा भी देता हूं, यानी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बाद में उसको ये करेंगे, निकालेंगे। ये टेबल का हिस्सा टॉलरेंस। अब टॉलरेंस में सबसे पहले गोल्ड लिखने का, गोल्ड, लास्ट स्ट्रिंग गोल्ड की रहेंगी। तो उसके बाद यहां पे लिखता हूं मैं सिल्वर, लास्ट रिंग यदि सिल्वर की रही तो यहां पे लिखता हूं मैं आपको गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, यानी कोई कलर नहीं, नो कलर। लास्ट में कोई कलर नहीं, नो कलर। तो याद रखना है गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, टॉलरेंस हमेशा परसेंट में होगा, मतलब एक तो 5% ज्यादा या 5% कम। सिल्वर इसमें 5 में 5 ऐड करने का क्या होता है 10, इसलिए प्लस माइनस 10।
10%, मतलब रेजिस्टेंस 10% ज्यादा होगा या 10% कम होगा। और नो कलर में इसमें और 10 में 10, 5 में 5, 10 आया, 10 में 10, 20, यानी इसके लिए यहाँ पे प्लस माइनस 20%, ये आपको याद रखना है। टॉलरेंस रेशियो के लिए ये वैल्यू जितना वेरिएशन रहेगा रेजिस्टेंस के वैल्यू में, हो सकता +5, हो सकता -5% में, +10 -10, और नो कलर के लिए +20 -20। अब ये सब अपने को रेजिस्टेंस कैसा निकालने का उसके लिए काम में आएगा। तो अभी मैं एक आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के देता हूं और फिर ये दो कलर और समझा देता हूं आपको कैसा। तो अभी मैं ये मिटा रहा हूं, आपको ये समझ में आया होगा कैसा याद रखने का। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ऐसा ये करके एक कलर याद रखना है। अभी मैं क्या करता हूं, सपोज एक आधा रेजिस्टेंस लेता हूं, इसकी वैल्यू निकालने आपको लगाता हूं, एक मैं निकाल के देता हूं और फिर आप ट्राई करेंगे कैसा। देखो ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 4 रिंग है। ये एक पहली रिंग, ये पहली रिंग जो है ये सपोज ब्राउन है, ब्राउन रिंग दिया हुआ है। उसके बाद ये दूसरी रिंग है, ये दूसरी रिंग जो है ये रेड है। फिर ये तीसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है, और ये तीसरी रिंग जो है ये सपोज मैं तो कोई भी कलर ले सकते, ब्लू लिया। और लास्ट ये 3 नजदीक नजदीक रहते, लास्ट वाली थोड़ी दूर रहती है, कभी जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं, पास में भी रह सकती है, बट जनरली। और ये लास्ट जो है ये मैं लेता हूं सपोज सिल्वर की रिंग है, सिल्वर। और मैं बोलता हूं इसका रेजिस्टेंस निकालो। तो यूजिंग दिस टेबल रेजिस्टेंस कैसा निकालेंगे। हालांकि 2 वैल्यूज इसमें ऐड होने के हैं। कौन से 2 वैल्यूज ऐड होने के हैं, एक तो व्हाइट और दूसरा ग्रे, मतलब ग्रे और व्हाइट, यानी इसके बाद ग्रे रहेगा उसके बाद व्हाइट। तो यहाँ पे ग्रे और व्हाइट पहले जानबूझ के दिया नहीं, टेबल के ये करके, इसके बाद में मैं ग्रे और व्हाइट भी दूंगा। अब कैसा वैल्यू निकालने का इसका, तो सबसे पहले कौन सा है, ब्राउन। तो अब ये टेबल में देखो ब्राउन कहां पे है, तो ये टेबल में देखेंगे तो ब्राउन ये देखो यहाँ पे है। तो इसकी पहली वैल्यू लिख लेने का 1। उसके बाद दूसरा रेड है, दूसरा रेड। अब रेड के लिए भी वैल्यू लिखने का 2। उसके बाद तीसरा ऑरेंज, पहले 2 के लिए वैल्यू लिखने का न्यूमेरिकल वैल्यू, ये याद रखो। अब तीसरा क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज के लिए तीसरे के लिए क्या जाने का, इधर मल्टीप्लायर। 2 के लिए वैल्यू भी लिखने का, याद रखो। देखो पहला क्या है, पहला है ब्राउन, ब्राउन के लिए 1 लिखा मैंने। दूसरा है रेड, ये देखो रेड के लिए 2। पहले 2 के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने का, पहले 2 कलर के लिए। अब तीसरा कलर है ब्लू, ये देखो तीसरा ब्लू, ये देखो इसमें लिए ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाली टर्म 10 to the power 6, 10 to the power 6 ओम्स। इतना ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, R इज इक्वल टू। अब टॉलरेंस रेशियो सिल्वर, अब सिल्वर के लिए देखो आप क्या है, ±10%, तो ±10%, तो ये हो गई इसकी वैल्यू। तो ऐसे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि एक रेजिस्टेंस दिया रहता और उसके वैल्यूज नीचे दिए हुए रहते। तो अभी मैं ये 2 कलर लिखता हूं, और इसमें यानी कितने कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको 2 बचा, और वेरी गुड वाइफ बचा हुआ है, मतलब गुड के लिए जी स्टैंड फॉर ग्रे रहेगा, और व्हाइट के लिए W, वो रहेगा व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट कलर के लिए। अब ध्यान लगे तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कितने हैं वो समझ में आएगा, 4 5 6 7 और 8। अभी अपने पास 9 और 10 बाकी है, वो लिख के मैं दूसरी वैल्यू निकाल के बताता हूं।
अभी ये दो कलर बचे थे, ग्रे और व्हाइट। मैंने क्या बताया आपको, याद रखना है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, और अकॉर्डिंगली टेबल बनाना है। अब उसमें से ये दो बचे थे, ग्रे और व्हाइट, इसको 9 नंबर 10 नंबर। अब 9 नंबर में यहाँ 8 आता, एक एक कम आता क्योंकि 0 से शुरू किया था, है टोटल 10 लेकिन 0 से शुरू हो गया था, न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना, इसलिए 9 है तो 8, 10 है तो 9, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका पावर रहता है 10 और यही पावर में देने का, 10 और यही पावर, और ये तो कॉमन रहेगा। अब ये एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये एग्जांपल दिया है और इसकी वैल्यू निकालना। देखो एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, रिंग देना बहुत आसान है, कलर के बैंड्स देना आसान है, छोटे छोटे रिंग, इसमें वैल्यू लिखते, ये दिखाने में इतना बड़ा दिखा है आपको, अदरवाइज ये कंपोनेंट बहुत छोटा होता है। अब इसकी वैल्यू कैसा निकालेंगे, अब ये टेबल देख के, तो मैंने क्या बताया था, पहले दो जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए, पहला एलो है, तो देखो एलो ये टेबल में कहाँ पे था, एलो के बाद 4 नंबर था, देखो आप एलो लिखा हुआ था, और एलो के बाद 5th नंबर का होगा वो, और 5th नंबर में एलो के बाद जो है वो 4 लिखा हुआ था, इसके पहले के में ये नहीं है, टेबल में वैल्यूज मैंने मिटा दिए। तो नेचुरली यहाँ पे जब 5th नंबर में एलो था तो यहाँ पे 4 लिखा था, इसलिए मैं 4 लिखूंगा। उसके बाद वायोलेट, वायोलेट के लिए आप देखो 8वें नंबर पे, तो वायोलेट के बाद यहाँ 7 होगा, तो यहाँ पे 7 लिखते हैं, इसके पहले देखो आप। उसके बाद क्या, ब्राउन। अब मैंने क्या बोला, ये दो आपको काय के लिए यूज करना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए। अब ब्राउन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए, तो ब्राउन कौन से नंबर पे था, तो ब्राउन आपको मालूम है ब्राउन कौन से नंबर पे था, तो दूसरे नंबर पे, ब्लैक और ब्राउन, तो नेचुरली 10 टू दी पावर 1, तो 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 1। और आप देखो यहाँ ब्लैक होता तो क्या करते थे, 10 टू दी पावर 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो वो इतना ही रहता था। उसके बाद ये ओम प्लस माइनस, कलर कौन सा है यहाँ पे, गोल्ड, गोल्ड के लिए 5%, मतलब 5% वैल्यू ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 4, 7, 10 टू दी पावर 1 यानी 10, तो नेचुरली 470 ओम्स प्लस माइनस 5%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं ऐसे दो क्वेश्चन देता हूं आपको, आपको करना है। नाउ ये सब क्वेश्चंस जो है मैंने लिखा है, ये आपको होमवर्क में करना है, सीबीएसई में पूछे हुए हैं, प्लस एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। दिखने में आपको लगता है थोड़ी थोड़ी इससे रॉन्ग हो सकता है, और पूरे वो टेबल में कैसे वैल्यूज निकालना हो आपको बताए। मैं अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे और 2 लिख के देने वाला हूँ, इसी टाइप के कलर कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, तो सबसे इजी टॉपिक, आराम से बनने वाला क्वेश्चन है ये, नीट में, जेई में और सीबीएसई में भी, और ये नीट जेई में आता है, इवन सीईटी में भी एक बार कलर कोडिंग का रजिस्टर क्वेश्चन पूछा था। तो अभी ये कैसा करेंगे, तो ये क्वेश्चन मैंने सब क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, मैं साइड में हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करो, ये पूरे क्वेश्चंस लिख लो, उसको सॉल्व करो, और अगले पीरियड में ये सॉल्व करके मुझे आंसर्स भेज सकते हैं आप व्हाट्सएप पे, या तो फिर अगले पीरियड में इसके आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सॉल्व करना है जैसे मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दी। देखो पहला क्वेश्चन, और ये सभी सीबीएसई में और एंट्रेंस में पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो देखो द कलर, यहाँ पे द कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ये फिगर दिया है, यहाँ पे रेड, येलो, वायोलेट और लास्ट रिंग सिल्वर की है, और इसका आपको वैल्यू लिखना है जैसा मैंने समझाया। उसके बाद पहले ओम्स लिख के प्लस माइनस रेशियो लिखना है। उसके बाद दूसरा, कार्बन रेजिस्टर हैज 3 कलर ब्लू, येलो एंड रेड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे फिगर नहीं दिया है। उसके बाद थर्ड सिमिलर टाइप का है, अब कार्बन रेजिस्टेंस इज मार्क इन कलर बैंड of a red, black, orange and silver. What is the resistance and tolerance value? After that, a carbon resistor is marked in colored bands in the sequence, यानी एक के बाद एक successively, blue, green, orange and gold. What is the resistance and टॉलरेंस रेशियो, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, और उसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। इसके बाद और 2 मैं बताता हूं क्वेश्चंस।
तो अभी देखो और एक दो प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं, बाद में ये चैप्टर बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आपको एक शीट भी मिलेगी सॉल्व करने के लिए। कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं, आराम से कोर्स होने वाला है और मैं डिटेल पढ़ाने वाला हूं। और जो भी बहुत जल्दी करेंगे उनको कोई नंबर्स मिलने वाले हैं। जब जेई का रिजल्ट हाथ में आएगा तब जिनके जो भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करने वाले थे उनका रिजल्ट, और आप धीरे धीरे लेकिन अच्छे से करो तो आपके नंबर्स, इसमें बहुत फर्क आने वाला है। पहले बहुत उत्साह रहता बच्चों में और बाद में पूरे ठंडे पड़ जाते हैं। तो आपको उत्साह कायम रखना है और कोई सब्जेक्ट के लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। बहुत अच्छे से अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है बस। तो अभी ये देखो, कार्बन रेजिस्टर 47 किलो ओम, बी केयरफुल, किलो ओम का ओम में करना आपको मालूम है कैसा करते हैं। तो 47 किलो ओम, किलो का मतलब 10 to the power 3, 47 into 10 to the power 3 ohm is to be marked with rings of different colors for its identification। अलग अलग कलर के रिंग्स दिए हुए हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो राइट द सीक्वेंस ऑफ कलर्स। तो आपको सीक्वेंस ऑफ कलर्स बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, यानी आपको पहला कौन सा कलर आने वाला है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा और टॉलरेंस कौन सा, ये आपको इसमें बताना है। मैं इसके आंसर्स अगले वीडियो लेक्चर्स में बताने वाला हूं। उसके बाद ड्रॉ द कलर कोड स्कीम ऑफ, सेम ऐसा ही है, सेम है, सिर्फ लिखने में थोड़ा सा ये आइडेंटिफिकेशन लिखा था या स्कीम लिखा, और 42 किलो ओम्स, अगेन 42 इंटू 10 to the power 3 ओम्स, प्लस माइनस 10%, यहाँ पे प्लस माइनस 10% दिया है कार्बन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या होगा ये आपको मालूम है, मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा सस्पेंस रखता हूं, और वो सस्पेंस आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में आपको सस्पेंस खोल दूंगा। तो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं है, याद रखो। अब बात क्या होता है, अब बात यह होता है कि यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करेंगे, हालांकि टॉलरेंस रेशियो नहीं है या क्या है मैं बताऊंगा आगे आपको, इसके बारे में अभी नहीं बताता हूं। अब ये क्वेश्चंस आपको करना है, कलर कोडिंग खत्म, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आते नहीं। तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है, सो दैट इसके आगे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे का लेक्चर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस लेने वाला हूं, उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके बाद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बाद सीरीज, पैरेलल, वो सब तो उसमें ही आएगा, और उसके बाद जनरल भी इलेक्ट्रिसिटी का तो लगने दो, और 3 पीरियड पढ़ाने को लगेंगे। उसके बाद मैं आपको शीट देने वाला हूं, कुछ यहाँ प्रॉब्लम, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को 5 पीरियड और देंगे, यानी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, और एक भी साल ऐसा नहीं होता कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं, तो देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नीट के भी में भी क्वेश्चंस होते हैं, जेई में भी, इसलिए स्लो एंड स्टेडी इन द रेस ऐसा करना है, बहुत फास्ट चलना नहीं है। तो बहुत अच्छे से करो, आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मैं और एक बार बाजू हो जाता हूं, आप पॉज करके प्रॉब्लम लिख लो, और इसके सॉल्व आज ही करना है आपको, क्योंकि कल मैं दूसरा वीडियो डालने वाला हूं।